ये क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग ने पूरा नहीं किया था। आज हम इसको पूरा करेंगे। देखिए पहले इसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3x का स्क्वायर, इसको हम लोग छोड़ेंगे तो माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? आप देखिए 3x x माइनस 3x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x ही आएगा, माइनस 3x माइनस 3 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो गया। अब देखिए 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉरी हमारे पास दो आया, वैल्यू आएगा हमारे पास। ठीक है, 3x माइनस 3 और x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो दो हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं, 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 3/3। x का वैल्यू हमारा क्या आया, 1 आया। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, प्लस 3। x का दो वैल्यू आया हमारे पास, x इक्वल टू 1 और 3। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकल गया है। अब हम लोग निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ये जो हम लोग ने सॉल्व किया था, डिफरेंशिएट किया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ये डिफरेंशिएशन को एक बार और करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स 3 ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, इसको करेंगे तो 6x माइनस 12। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, हमारा हो चुका है 6x माइनस 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको, आपके पास x का वैल्यू 2 आया, एक 1 और 3। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1 आएगा तो आपको इसमें रखना है वैल्यू, मतलब डी स्क्वायर वाई, अभी लाइन खींच देते हैं एक और सॉल्व, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसको यहाँ पे क्या है 6x, x की जगह पे क्या रखेंगे 1। ठीक है, माइनस 12। ठीक है, मतलब कि 6 माइनस 12 मतलब माइनस 6 आया। माइनस 6 क्या है, छोटा है 0 से, मतलब 0 क्या है, बड़ा है, मतलब मैक्सिमम। ये हो गया। अब हमें एक बार और करना है, इफ x इज इक्वल टू 3, x का दो वैल्यू था, एक 1 और एक 3, x का वैल्यू अगर 3 आएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 6x की जगह पर 3 माइनस 12। ठीक है, 18 माइनस 12 मतलब कि 6 क्या है, बड़ा है 0 से, मतलब कि x इसका वैल्यू क्या आया, मिनिमम आया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ तक मैंने कल के वीडियो में करवाया था, लेकिन मैंने अभी फिर से किया है स्टार्टिंग से, ताकि आप कल का वीडियो आपको ना देखना पड़े। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो कल का आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स का 6x का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको x का दो वैल्यू रखना है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे निकालते हैं y मैक्स, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, जब हम लोग ने रखा था 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, 1, ये इस इक्वेशन में आपको 1 रखना है, 1 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 6 प्लस 9। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 10 9 और ये क्या 1, 10
10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, बारिश के कारण आपको सुनाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर देखिए y मिनिमम की बात करेंगे। फिर से इस इक्वेशन में आपको y मिनिमम का वैल्यू रखना है। ये y मैक्सिमम का वैल्यू आया 4। अब आपको y मिनिमम मतलब फिर से आपको इस इक्वेशन में मिनिमम का वैल्यू रखना है। मिनिमम मतलब कि आपको यहाँ पे मिनिमम का वैल्यू क्या था 3, आपको 3 रखना होगा। मतलब कि यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 27, यहाँ पे क्या आएगा 9 6 54 और यहाँ पे क्या आएगा 27। ठीक है, यहाँ पे क्या है 27, ये कैसे हो गया 27 और यहाँ पे आया 9 54 और 27 27। ठीक है, ये देखिए 27 है, ये तो 54 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गया 0। ठीक है, y मिनिमम आपका क्या आया 0 आ गया। ठीक है, y मिनिमम आपका क्या आया 0 आ गया और y मैक्सिमम आपका क्या आया 4 आया है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने सॉल्व किया है और अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, तो हमें क्या निकालना होगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। यहाँ पे आपको क्या करना है dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। ये हमारा रूल्स था, इधर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेट ऑफ कर दीजिएगा। क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़ोर से बादल गरज रहा है, इसलिए मैंने बोला नेट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इधर ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि d बाई dx, अब y में ये वैल्यू पूरा रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे होगा 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे 3x का स्क्वायर, ये माइनस 6 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 6। ठीक है, x का स्क्वायर की बात करें x का स्क्वायर, ठीक है 6x और यहाँ पे मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए मैंने क्या मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 3x का स्क्वायर सही है। अगर हम 3x का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। इसको थोड़ा हम लोग सुधार लेते हैं। अगर हम लोग 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। यहाँ पे ये माइनस 3 तक जाके क्या हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए 3 बाई 3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1, मतलब x का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 1। ठीक है, x का दो वैल्यू आया, x का दो वैल्यू आया, एक आया माइनस 1 और एक आया प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं जिसको सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये करना होगा। अब पहले एक बार हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया तो इसका वैल्यू क्या आया 3x का स्क्वायर माइनस 3, तो हम लोग इसको करते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 3। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 6x, सिर्फ हमारा वैल्यू आया 6x। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम अगर हम x का, हमारे पास दो वैल्यू है, x का दो वैल्यू, एक है +1 और एक है -1।
अगर हम लोग x का वैल्यू अगर +1 रखते हैं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या था 6x, ठीक है, क्या है 6x है, x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 1, ठीक है, 1 रखे, यहाँ पे क्या बचा 6, क्या बचा यहाँ पे 6 आया, ठीक है, 6 मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या है 6 क्या है, बड़ा है 0 से, 6 क्या है, बड़ा है 0 से, मतलब 0 क्या है आपका, 0 क्या है, देखिए यहाँ पे 0 क्या है, छोटा है, मतलब ये वैल्यू आपका मिनिमम का आया, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू -1, अगर हम लोग x का वैल्यू -1 रखेंगे तो फिर हम लोग करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 6x की बात करें, x का वैल्यू क्या है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -6, ठीक है, -6 क्या है, -6 क्या है, छोटा है 0 से, मतलब 0 बड़ा है, अगर 0 बड़ा होगा तो मैक्सिमम, ठीक है, तो ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आप y है, ठीक है, क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स का 3 माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इससे हम लोग y मैक्स और y मिनिमम निकालेंगे, कि अगर हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम में हमारा वैल्यू क्या था, दो वैल्यू हमारा, ठीक है, एक +1 है और एक है -1, ठीक है, हम लोग ने -1 रखा था तो हमारा क्या आया था, मैक्सिमम वैल्यू आया था, तो चलिए हम लोग इस पे -1 रखते हैं, -1 क्या होगा, -3 का क्यूब, ठीक है, ये इस पे रखेंगे -1, ठीक है, इस पे हम लोग -1 रखेंगे, ठीक है, आप देखिए -1 रखे थे तो हमारा वैल्यू क्या आया था, मैक्सिमम -1 -3, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई -1 + 1, यहाँ पे आएगा -1 -3 नहीं माइनस माइनस प्लस +3 + 1, ठीक है, 4 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे, 4 में से 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आया, ये आपको y मैक्सिमम का वैल्यू आया 3। अब हम लोग y मिनिमम सॉल्व करते हैं, y मिनिमम, ठीक है, y मिनिमम का वैल्यू, देखिए मिनिमम का वैल्यू क्या हमारा है +1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो +1 हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू +1, ठीक है, +1 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन इस पे x जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर है 1 -3 + 1, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे -3 है और इसमें से अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1।